अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज की वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ गेट रेडी विद मी। मैं बहुत अरसे के बाद यूट्यूब के लिए वीडियो बना रही हूँ। आई फील लाइक हर दफ़ा मैं यूट्यूब की वीडियो बना रही होती हूँ मैं यही कह रही होती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं बहुत अरसे के लिए यूट्यूब से गायब हो जाती हूँ, विच आई रियली अपोलोजाइज़ फॉर। लेकिन क्या करें, एक ज़िंदगी है, थोड़ा सा टाइम होता है और उसमें आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है। ऑब्वियसली इंस्टाग्राम ट्रीट्स मी अ लॉट बेटर, लाइक जर्नली परफॉर्मेंस वाइज, वीडियोस की परफॉर्मेंस वाइज। उसके मुकाबले में यूट्यूब पे मेहनत बहुत ज़्यादा होती है बट उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो somehow वो मोटिवेशन ही नहीं रहती यूट्यूब वीडियोज़ बनाने की। बट आई टोल्ड माई सेल्फ कि स्टार्टिंग जून इंशाल्लाह हर हफ्ते एक वीडियो लगेगी। मैं हर कुछ अरसे बाद इस तरह के वादे करती हूँ एंड देन आई लाइक बट आई हैव सो मैनी अपडेट्स। इतने अरसे से हम नहीं मिले तो मेरे पास बहुत कुछ आप लोगों को बताने के लिए। वी आर गोना गेट रेडी टुगेदर, हैव सम कॉफ़ी टुगेदर। मैं बहुत ज़्यादा थकावट फील करी थी एंड आई वांटेड दिस बूस्ट ऑफ एनर्जी बट जनरली इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ कैच अप सेशन। बात करेंगे 2023 के फर्स्ट हाफ में लॉन्च होने वाली सारी चीज़ों के बारे में, मेकअप प्रोडक्ट्स, कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। आई एम गोना टॉक अबाउट दैट, आई एम गोना यूज सम फेवरेट्स टू गेट रेडी आज। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आई एम गोना शेयर अ लाइफ अपडेट विद यू गाइज। चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इनटू इट। चीयर्स। ओके, सो सबसे पहले चेहरे को मॉइस्चराइज कर लेते हैं। मैं ले रही हूँ मरियम परवेज़ का रिप्लेनिशिंग मॉइस्चराइज़र और ये मैंने खुद ख़रीदा था, ये पीआर में मुझे नहीं आया था। रमज़ान में तो मैं इसको बहुत रेगुलरली ट्राई नहीं कर सकी, लेकिन रमज़ान के बाद मैं बहुत रेगुलरली इसको ट्राई कर रही हूँ एंड आई रियली लाइक इट। इसके अंदर बहुत तरह का हाइलुरोनिक एसिड है विच इज़ अ मॉइस्चर ग्रैबिंग इंग्रेडिएंट, और जिनकी ड्राई स्किन है और जिनकी ऑयली स्किन है इवन उनके लिए भी आई थिंक दिस इज़ अ रियली नाइस मॉइस्चराइज़र। मेकअप के नीचे अच्छा बैठता है, चिप चिप नहीं करता। इवन गर्मियाँ हो गई हैं अच्छी खासी, settles nicely into the skin और मेकअप करके ऊपर मज़ा आता है। So I really like it so far. So the first major update in my life that has happened is that I now own a business. I started my own business. It's called Digital Skills Academy और ये मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। It's a service, it's a coaching business आप कह लो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप कह लो। ये मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ मैं पाकिस्तान की लड़कियों को घर पे रह के कमाने के डिफरेंट तरीके सिखाऊंगी और उनको कोच करूंगी। एज यू गाइज नो, कुछ अर्सा पहले मैंने वीडियो बनाई थी फ्रीलांसिंग पे कि मेरा फ्रीलांसिंग का अपना 7-8 साल का एक्चुअली एक्सपीरियंस है। मैं बहुत अच्छा अर्न करती थी एज अ फ्रीलांसर, फिर मैंने छोड़ दिया। उसके अलावा मैंने वीडियो बनाई थी MLMs के बारे में कि वो कैसे काम करती हैं, वो लोगों को कैसे अपने चुंगल में फंसाती हैं, एंड वी टॉक्ड अबाउट दैट। और जब मैं ये सारी वीडियोस बना रही थी तो मुझे नहीं पता था कि ये सारी वीडियोस मुझे रास्ता दिखा रही हैं वेयर आई एम लीडिंग अप टू। एंड वो वीडियोस काइंड ऑफ एक चेन, जिसे कहते हैं ना बटरफ्लाई इफेक्ट, वो छोटे कनेक्शंस थे जो मिल के मुझे इस पॉइंट पे लेकर आए वेयर आई वाज लाइक कि मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए। मैं बहुत अरसे से सोच रही हूँ व्हाट कैन आई डू। बिज़नेस करना इज़ काइंड ऑफ लाइक माई पैशन एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टार्ट अ बिज़नेस। आफ्टर मेरी इन्फ्लुएंसर के तौर पे एक थोड़ी सी पोजीशन बन जाए मार्केट में, आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि व्हाट टू स्टार्ट। मैं मेकअप की तरफ नहीं ऐसे जाना चाहती थी, आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। और जब मुझे ये आइडिया क्लिक किया तो आई वाज लाइक दिस इज़ सो जीनियस, दिस इज़ सो परफेक्ट, क्योंकि ये मेरे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक तरीका है व्हाइल आई एम एजुकेटिंग अदर वीमेन टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो क्योंकि मैं बहुत अरसे से यूट्यूब से गायब हूँ तो मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्म ही नहीं कर सकी, और मैं इतना एक कोर्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी हूँ। आई स्टार्टेड विद अ सोशल मीडिया कोर्स और एन इंस्टाग्राम कोर्स। सोशल मीडिया मैं उसको ज़रा गलत फ्रेज कर गई हूँ, इट्स मोर लाइक एन इंस्टाग्राम ग्रोथ एंड टिप्स वाला कोर्स, जिसमें इंस्टाग्राम पे आप कैसे ग्रो करते हो उसकी तमाम स्ट्रैटेजीज़ जो मैंने सीखी हैं ओवर टाइम, और आप कैसे अपनी पोजीशन को इंस्टाग्राम पे, अपनी प्रेजेंस को मोनेटाइज कर सकते हो, यानी आप इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाने शुरू कर सकते हो। सो उसका एक कंप्लीट बहुत थॉरो किस्म का कोर्स मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट सो वेल, बहुत अच्छे फीडबैक्स आए, इट ऑल वेंट ग्रेट, बहुत अच्छा रहा। एंड नाउ द नेक्स्ट कोर्स वी आर प्लानिंग इज़ अ फ्रीलांसर कोर्स, जो कि इंशाल्लाह जून में डिलीवर करूँगी मैं। उसकी मैं बुकिंग्स लूँगी मई के एंड पे। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन द फ्रीलांसर कोर्स तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहीं पे ये सारी एक्टिविटीज़, सारी अनाउंसमेंट्स मैं शेयर करती हूँ। आई एम गोना लीव माई हैंडल ऑन द स्क्रीन। और बेसिकली इंस्टाग्राम फ्रीलांसर कोर्स में क्या होगा, फ्रीलांसर कोर्स में आपको जिनको बिल्कुल ABC भी नहीं पता ना कि फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, उनके लिए ये बिगिनर्स कोर्स है, जिसमें मैं बेसिकली आपका हाथ पकड़ के
आपको मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ इस तरह ये आधी फाउंडेशन ब्लेंड किए हुए तकरीरन करती हुई, बट बहरहाल मैं आपका हाथ पकड़ के आपको गाइड करूँगी स्टेप बाय स्टेप कि आपको किन प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बनाना है, अकाउंट कैसे बनाना है, उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, काम कैसे ढूंढना है, बिड्स कैसे करनी है, किस तरह से प्रपोजल्स लिखने हैं, काम कैसे मिलेगा आपको, जब काम मिलना शुरू हो जाएगा तो आप पैसे कैसे निकालोगे, विड्रॉ कैसे करोगे यानी पैसे, ऑल ऑफ दोज थिंग्स लाइक एक बिगिनर्स गाइड टू फ्रीलांसिंग। इसके बाद आप इनेबल हो जाओगे। बाकी मेहनत ज़ाहिर आपने खुद करनी है, काम भी खुद ढूंढना है, काम करना भी खुद है, लेकिन आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा कि हाउ टू डू इट। तो जो लोग उसके बाद जैसा मुझे किसी ने रास्ता दिखा दिया था एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट ऑन माई ओन। सो वो रास्ता दिखाने का बेसिकली एक कोर्स है। वंस अगेन इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी हमेशा मौजूद होता है। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर अबाउट इट तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए मुझे एंड वहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। वैसे भी आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहिए इसलिए क्योंकि यहाँ तो मैं आती ही नहीं हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं हर वक्त होती हूँ, रोज़ाना, हर वक्त तो नहीं, रोज़ाना होती हूँ। आपको मेरी लाइफ की अपडेट्स रोज़ बरोज़ मिलती रहती हैं। सो यूट्यूबर मैं नालायक हूँ बट इंस्टाग्रामर अब अच्छी होती जा रही हूँ, ज़रा और बेहतर होती जा रही हूँ। सो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू स्टे इन टच ऑन अ रेगुलर बेसिस प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अच्छा जी, और क्या अपडेट्स हैं? एक तो अपडेट ये है कि मेरी स्किन को नज़र लग गई है अच्छी खासी। मेरी इतनी प्यारी स्किन, हालांकि विंटर्स में मेरी स्किन ड्राई है तो मेरी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है विंटर्स में मेरी स्किन इतनी अच्छी थी, लेकिन रमज़ान में हम लोग नीचे शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि सहरी के वक्त मतलब मेरे कमरे से निकलते ही सीढ़ियाँ हैं और मेरी बेटी अभी छोटी है तो वो मुझे होता है कि सहरी के वक्त हम नीचे जाएं और वो नींद में निकले तो मुझे सेफ़ नहीं फ़ील होता। सो हम लोग रमज़ान में पूरे महीने के लिए नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। उस वजह से स्किन केयर रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है क्योंकि चीज़ें ऊपर पड़ी होती हैं, मैं नीचे होती हूँ, तो वो रोज़ रोज़ ऊपर आके ख़ास तौर पर वो भी इतनी गर्मी में स्किन केयर करने का दिल ही नहीं करता। तो उस वजह से मेरी स्किन हो गई है शदीद किस्म की अजीब सी ख़राब, मतलब एक्ने भी निकलनी शुरू हो गई है, टेक्सचर भी बन गया है, ड्राई स्पॉट्स भी बन गए हैं एंड वो मज़ा नहीं है। जो मज़ा होता था ना सर्दियों में वो मज़ा नहीं रहा। बीच में एक आध दफ़ा मुझसे ब्लेंडर भी हुआ। हालांकि आई थिंक वन ऑफ माई लास्ट वीडियोज़ वो स्किन केयर इंग्रीडियंट्स के बारे में और कौन से इंग्रीडियंट्स मिक्स करने हैं और कौन से नहीं। तो मुझे पता है कि कौन से इंग्रीडियंट्स को मिक्स करना चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। तो मैंने मज़े से एक दिन बैठ के AHA BHA वाले एक प्रोडक्ट को मिक्स कर दिया विद विटामिन C। हो उसके बाद एकदम मुझे जलन शुरू हो गई चेहरे के ऊपर एंड जल्दी से जाके मैंने अपना मुंह धोया। लेकिन मुझे लगता है उसके बाद से मेरी स्किन जो है ना वो ठीक नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ चलता रहता है और इट जस्ट मेक्स मी सैड, यू नो, इट मेक्स मी सैड। आई यूज्ड टू हैव वेरी नाइस स्किन। उसके अलावा जनाब पाकिस्तान की तो अपडेट्स ही अपडेट्स हैं, सुबह शाम अपडेट्स हैं। इतने बुरे हालात हो चुके हैं। मैं तो खैर ख़बरें नहीं देखती, मैं तो कुछ भी नहीं देखती। मुझे डिप्रेशन होता है, मतलब एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, काम करने का दिल नहीं करता, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस बिज़नेस जिस पे मैं अपना पूरा फोकस चाहती हूँ। तो मैं बिल्कुल नेगेटिव हेड स्पेस में नहीं जाना चाहती, विच इज़ वाई मैं तो ख़बरें सुनती नहीं हूँ, बल्कि मैं सिलेक्टिवली जो है ना वो फ़िल्टर कर रही होती हूँ। मेरी आंटी सुन रही होती हैं ख़बरें अपने कमरे में और मैं पूरी कोशिश करके लाइक आई एम नॉट पेइंग अटेंशन कि मेरे कान से भी ना गुजरे ख़बरें। एंड फॉर द मोस्ट पार्ट मुझे बिल्कुल अपडेट्स जो है ना वो लोगों की इंस्टाग्राम स्टोरीज से मिल रही होती हैं। लाइक ऑफ कोर्स मुझे ओवरऑल आइडिया है कि मुल्क में क्या चल रहा है, इतनी मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन ये जो लम्हा ब लम्हा ख़बरें हैं ना दे डू नथिंग। हमारे कंट्रोल में तो कुछ है नहीं, तो सिवाय ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी देने के कुछ नहीं कर सकती ख़बरें। So I stay far away from them. Lekin of course I could not do this update video without talking about the insane like situations happening in our country right now. It's not good. एक और 2023 की लॉन्च जो कि मरियम के ब्रांड की तरफ से हमें देखने को मिली, those were brushes that were extremely expensive. लेकिन ब्रशेज़ अच्छी क्वालिटी के हैं, लाइक उनके अंदर जो शेप्स हैं वो यूनिक है। मैं आपको सारा सेट लेने के लिए नहीं कहूँगी बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन चंद ब्रशेज़ ऐसे हैं जो वाकई लाइक लेने बनते हैं और वो इंडिविजुअल ब्रशेज़ के तौर पे बिल्कुल महंगे नहीं हैं। आई थिंक ये सारे ब्रशेज़ 800-900 के हैं और एक अच्छे ब्रश के लिए एक दिस इज़ अ नाइस इनफ प्राइस। एक ब्रश लेना हो ना आपने तो आप M4 लो, बिकॉज़ ये क्रीम प्रोडक्ट्स को, स्पेशली अगर आप क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, नहीं यूज़ करते तो बेशक ना लो, बट क्रीम प्रोडक्ट्स को ब्लेंड करने के लिए दिस इज़ सच अ नाइस ब्रश, बहुत अच्छा ब्रश है। क्रीम ब्लश हम यूज़ करेंगे जे ब्यूटी का, दिस इज़ इन द शेड पिंक चाय, जो कि बड़ा प्यारा सा ब्राइट पिंक सा कलर है एंड आई लव दीज ब्लशेज़। जे ब्यूटी, आई डोंट नो कि मैं ये वीडियो कब लगाऊंगी और जब मैं ये वीडियो लगाऊंगी तब तक
सेल चल रही होगी या नहीं चल रही होगी, बट जे ब्यूटी पे इस वक्त अप टू 40% ऑफ है। और ये लिटरली ऐसा पाकिस्तानी ब्रांड है जो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मेकअप देता है। सो इनकी जब जब सेल लगे, ठीक है, इनकी प्राइसेस लोगों की तवक्कुआत से मेरे ख्याल में बिल्कुल जायज़ प्राइसेस हैं फॉर द क्वालिटी दे ऑफर, लेकिन लोगों की तवक्कुआत के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव मेकअप है। सो एवरी टाइम दे पुट ऑन अ सेल, आई हाईली रिकमेंड कि आप उस वक्त ज़रूर इनके प्रोडक्ट्स लें, बिकॉज वो वाकई में हाई एंड ब्रांड्स के स्टेटस के होते हैं। एंड यू कैन ऑफ कोर्स यूज़ माई कोड समन तारिक टू ऑलवेज सेव 5% ऑफ ऑन दिस ब्रांड। बाय द वे, आप लोगों को एक और मज़े की बात बताती हूँ। अभी जिस दिन मैं ये वीडियो लगाऊंगी, होपफुली आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग इट ऑन वेडनेसडे, उस दिन तक तो आई थिंक चल रहा होगा। चांसेस आर कि जिस वक्त की वीडियो लगेगी उस दिन इंस्टाग्राम पे मेरा एक अदद गिव अवे चल रहा होगा, जो कि आई एम सो ऑनर्ड, वन ऑफ द ब्रांड्स दैट आई एब्सोल्युटली लव एंड अडोर, they've honored me कि उनकी like anniversary पे they want me to be one of the very few influencers जिनके साथ मिलके वो गिव अवे कर रहे हैं, because मेरी ऑडियंस ने उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो they want to thank my audience। कोई कंडीशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस you just have to go to my Instagram and you can enter, like जो भी उसकी डिटेल्स होंगी वो मेरी वॉल पे मौजूद होंगी, but most likely when you see this video there's a giveaway happening on my Instagram। अच्छा, बाय द वे, आज की वीडियो में तो मैंने बिल्कुल सरसरी सा जिक्र किया है अबाउट लाइक माई बिजनेस, शायद मैंने आप लोगों को नाम भी नहीं बताया। डिजिटल स्किल्स अकेडमी इज़ द नेम ऑफ माई प्लेटफॉर्म। तो आज हमने ज़रा सिर्फ हल्की सी उसके बारे में बात की है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो आई कैन डू अ मोर इन डेप्थ वीडियो अबाउट माई कोर्सेज, क्या क्या प्लान्स हैं डिजिटल स्किल्स अकेडमी को लेके, वट इज़ द विजन, क्या करना चाहती हूँ मैं, what are my courses जो मैं फ़िलहाल ऑफ़र कर रही हूँ, all of that। if you guys want more details on that तो मैं YouTube वीडियो बना, actually that's a really good idea, I should do that, क्योंकि Instagram पे भी I made like stories और वो highlights में चली जाती हैं, लेकिन उस तरह से लोग नहीं देखते हैं, so maybe a YouTube video would be better, I think I should do that। but बहरहाल आज की वीडियो में तो I just wanted to catch up and obviously I wanted to introduce you guys to my new initiative। बाय द वे, ये शीट लैम्प का पाउडर बहुत ज़बरदस्त है, इट्स रियली नाइस। चलो जी, फटाफट एक छोटी सी लुक कर लेते हैं विद दिस आई शैडो पैलेट। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, ये कह के कि आंखों पे मैंने कुछ ख़ास नहीं करना, शदीद ग्लिटर वाली आइज़ कर लेती हूँ, बट बड़ा प्यारा आई मेकअप हुआ है। अब मैं आई लाइनर लगाऊंगी तो इसका सत्यानाश ना हो जाए। बाय द वे गाइस, मैं सिर्फ आप लोगों को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स का बता रही हूँ। लेट मी टेल यू गाइस अबाउट अ प्रोडक्ट, दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू टॉक एंड अप्लाई लाइनर, बहरहाल लेट मी टेल यू गाइस अबाउट अ लॉन्च दैट डिड नॉट वर्क फॉर मी। और मैं बड़ा मैं सैड होकर आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी इस लॉन्च से, एंड दैट वाज ZQ हर्बलिशियस की इस साल की लॉन्च। यू गाइस, आप लोगों ने मेरी ZQ वाली वीडियो अगर देखी हुई है तो आप लोगों को अंदाज़ा है कि मुझे इस ब्रांड से किस कदर मोहब्बत है। तो ऑब्वियसली जब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो मैं अच्छा बताऊंगी, जब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो मैं वही बताऊंगी। इस साल की लॉन्च का मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया, मेरी स्किन को शायद वो सूट नहीं की चीज़ें, आई डोंट नो, लेकिन अब क्योंकि बीच में जो मैंने जितनी ट्राई की ना वो उनका मुझे मज़ा नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें जो अभी मैंने मज़ीद ट्राई करनी है, लेकिन क्योंकि मेरी स्किन का ऑलरेडी, जैसे आप लोगों को बता रही हूँ कि हालात ठीक नहीं है स्किन के थोड़े से, तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही कोई नए प्रोडक्ट्स ट्राई करने की। आई वांट टू स्टिक टू लाइक अ वेरी बेसिक किस्म की स्किन केयर रूटीन, जो मुझे पता है प्रोडक्ट्स मुझ पे काम करते हैं। तो बस ये सीन है। चलें जी, अब बस लिपस्टिक लगाते हैं। बाय द वे गाइस, अब अगर मैं आई गई हूँ अल्लाह अल्लाह करके यूट्यूब पे, तो प्लीज़ आप लोगों ने ढेरों ढेर प्यार भेजना है मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूँ टू कीप मेकिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, बिकॉज योर लव इज़ गोइंग टू फ्यूल मी एंड आई जेन्युइनली फील मोटिवेटेड टू मेक मोर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। दूसरा ये कि मैं तो अपनी सोच से जो बनाती रहती हूँ वीडियोज़ वो बनाती रहती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं वाकई चाहूँगी कि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे जितनी वीडियोस बना सकूँ वो बनाऊँ। तो प्लीज़ लीव एनी रिक्वेस्ट यू हैव फॉर मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, और मेरी पूरी कोशिश होगी बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस क्रिएट किया जाए उन वीडियोस का जो मैं बनाना चाहती हूँ और वो वीडियोस जो आप लोग देखना चाहते हो। सो प्लीज़ लीव योर रिक्वेस्ट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बहरहाल लिपस्टिक के लिए हम लगाएंगे जनाब खाइस की रेड
जो उनकी सेडक्टिव रेड कलेक्शन है। मेरा ख्याल नहीं था कि मुझे कलेक्शन इतनी पसंद आएगी। इसके स्वॉचेस मेरे इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं। सच प्रिटी शेड्स, इतने खूबसूरत शेड्स हैं, और मुझे रेड लगाने से जो है ना वो एक नया सा लगाव हो गया है आफ्टर बाइंग दिस कलेक्शन। ऑल दो सैसी न्यूड्स वो मैं एक्सपेक्ट करी थी कि मेरा फेवरेट सेट होगा, और वो है मेरा फेवरेट सेट बिकॉज मैं ज़्यादातर न्यूड्स ही लगाती हूँ। लेकिन आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू लव दी सेडक्टिव रेड्स एज मच एज आई डिड। जब से मैंने ये सेट लिया है, या उन्होंने मुझे PR में भेजा है, पहला सेट मैंने खुद मंगाया था, बाकी 2 सेट्स, इनफैक्ट पिंक भी मैंने उसके बाद खुद मंगाया था बिकॉज आई लव दी फॉर्मूला, और फिर उन्होंने मुझे पिंक और रेड का सेट्स PR में भेजे थे, एंड आई लव द फॉर्मूला एंड आई लव दीज रेड्स। सो आज हम लगाएंगे जनाब, कौन सा लगाऊँ? आई थिंक आई एम गोइंग टू मिक्स गुल एंड पतासा। गुल जो है वो इट्स योर ट्रू रेड। पहले हम गुल लगाते हैं, लेट्स सी अगर ये अच्छा लगता है तो फिर सिर्फ ये लगाएंगे। अदरवाइज आई एम ऑल्सो गोइंग टू ऐड अ टच ऑफ पतासा, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरेंज अंडरटोन है। सो इनमें से ये जो जितने रेड्स हैं, ऑब्वियसली इन सब की अंडरटोन्स डिफरेंट हैं। गुल इज़ लाइक अ ट्रू रेड, जो प्रॉपर रेड होता है ना, वो गुल है। बाकी 2 ऐसे शेड्स हैं, पतासा एंड देयर इज़ वन मोर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, तो ये मैं गलत तरीके से प्रोनाउंस नहीं करूँगी। इसका भी ऑरेंज अंडरटोन है, एंड सुर हैज़ अ पिंक अंडरटोन। सारे रेड्स डिफरेंट हैं एंड देर ऑल सो प्रिटी। सो मैं स्टार्ट ऑफ विद सुर, और मेरा ख्याल है हल्का सा लिप लाइनर किसी तरह का लगा लेते हैं। अच्छा लग रहा है मुझे ये। आई एम थिंकिंग कि ना लगाऊं इसके ऊपर पतासा। हाउ अबाउट जस्ट इन द सेंटर, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए। दिस वन इज़ द शेड पतासा, और इसके अंदर लाइक आई सेड थोड़ा सा ऑरेंज हिंट है। सिर्फ हल्का सा सेंटर में लगा लेते हैं। नाइस, थोड़ी सी डिमेंशन आ गई बीच में, थोड़ी 2 टोन सी लग रही है लिपस्टिक। आई रियली लाइक इट। ये रेड्स ब्लीड नहीं करते हैं, द फॉर्मूला इज़ सो नाइस। मैंने ईद वाले दिन पहली दफ़ा किसी स्पेशल ओकेजन पे मैंने इतने कॉन्फिडेंस से रेड लिपस्टिक लगाई। आई थिंक आई वाज वेयरिंग द शेड सुर, जिसमें हल्का सा पिंक अंडरटोन है, क्योंकि मेरे ड्रेस में हल्का सा पिंक वाला रेड था। तो आई वॉज वेयरिंग दैट ऑल डे, सारा दिन, और बड़ी फ्रेश थी मेरी लिपस्टिक थ्रू आउट द डे। सो आई रियली लव दिस लिक्विड लिपस्टिक्स। अगर आपने ट्राई नहीं की तो डू ट्राई दैम। प्राइस वाइज दे रियली गुड प्राइस पॉइंट, बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट है। 4 लिक्विड लिपस्टिक्स फुल साइज़ आपको मिलती हैं फॉर 3500 आई थिंक, और उसके ऊपर 10% ऑफ भी मिलता है विद अ डिस्काउंट कोड। माई कोड इज़ 710। आप यूज़ करोगे तो आपको मज़ीद 10% ऑफ मिल जाएगा। और इस वक्त शायद मदर्स डे की सेल चल रही है, किसी ना किसी तरह की सेल चल रही है, सो डू ट्राई देम। आपको जो भी कलर फैमिली पसंद है, जिस भी तरह की कलर फैमिली की तरफ आप ज़्यादा ग्रेविटेट करते हो, शुरू में मेरा ख्याल था कि ये अलग अलग मिलनी चाहिए थी, या ये सेट वाली बात मुझे समझ नहीं आई थी बहुत सारे और लोगों की तरह। लेकिन अल्टीमेटली आई वाज लाइक कि यार वैसे हम लोग हर एक की एक टाइप होती है। जैसे मेरी बहन है, वो हर तरह के पिंक्स की तरफ ग्रेविटेट करती है, और उसकी कलेक्शन में एक ही तरह के 50 तरह के ब्रांड्स के पिंक्स हैं। मैं न्यूड्स की तरफ ग्रेविटेट करती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा न्यूड्स लेती हूँ। सो आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस अगर डिफरेंट अंडरटोन्स में उसने सेट बना दिए। बहरहाल दैट बीइंग सेड, कुछ लोग जो इंडिविजुअली लेना चाहते हैं, आई थिंक नीशू इज़ कमिंग आउट विद सिंगल्स वेरी वेरी सून, तो ये भी बहुत मज़े की बात है। अगर सिंगल्स आ जाते हैं तो क्या ही बात है, फिर आप लोग सिंगल्स में ट्राई करना, बिकॉज द फॉर्मूला is really nice. Anyways guys, I hope you guys had fun hanging out with me, getting ready with me. If you have any questions or requests, please feel free to leave them in the comments down below, and I would love to get back to you. That is it for today's video. I'll see you guys in my next one. Bye.